नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। तो साथियों आज की क्लास में बात करने वाले एमपी डीएलएड एडमिशन की। साथियों न्यू एडमिशन 2025 वाले कब से स्टार्ट होंगे? अदर स्टेट वाले, यानी अदर स्टेट के बच्चे जो एमपी से डीएलएड करना चाहते हैं उनको संपूर्ण जानकारी मिलेगी आज की क्लास में एमपी डीएलएड रिलेटेड। ठीक है साथियों, एडमिशन को लेकर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने बच्चे नए हैं जो अभी हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बंटी क्लासेस को, क्योंकि इस चैनल पर हम डीएलएड संबंधित ऑल जानकारी देते रहते हैं। आप सभी को टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है साथियों, एडमिशन रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आप हमसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें हम बताते हैं और आज ही क्लास में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे में कमेंट कर रहे हैं, जो मेन कमेंट है जो पूछा गया हमसे वही आज ही क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो फुल वॉच कर लेना। आपको एडमिशन लेने से पहले ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर पाएगा। मैं सारी चीज़ें आज की क्लास में क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एमपी डीएलएड एडमिशन 2025। एमपी यानी मध्य प्रदेश, डीएलएड, बीएसटीसी, जेबीटी, डीएड जो भी कहना चाहो आप कह सकते हैं। इससे आप एक क्लास से 5वीं तक के टीचर बनोगे। प्राइमरी टीचर बोलते हैं साथियों, 1 से 5वीं तक के टीचर बनते हैं। अगर आपके पास ये डिप्लोमा होगा, डीएलएड बीएसटीसी का डिप्लोमा होगा तो आप 1 से 5वीं तक का जो टीचर बनने का जो पेपर होता है साथियों आप उसे दे सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर सभी बच्चों का। और अदर स्टेट वाले यानी जो एमपी के मूल निवासी नहीं है, यानी एमपी के नहीं है, वो एमपी अन्य राज्य के, जैसे राजस्थान के हो गए, यूपी के हो गए, हरियाणा का हो गया, बिहार के हो गए, उत्तराखंड के हो गए। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अदर स्टेट के हैं जो एमपी से डीएलएड करते हैं। कहाँ से करते हैं साथियों? एमपी से डीएलएड करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, हर साल नए बच्चे आते हैं एमपी में डीएलएड करने के लिए, अदर स्टेट यानी अन्य राज्य वाले। ठीक है, तो सत्र की बात करें साथियों, अब सत्र चलने वाला है 2025 से 27 तक। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि सर हमारा बैक सेशन में हो जाएगा, 2024 में हो जाएगा। तो बच्चों इन चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा अगर आप बैक सेशन में कराते हो। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि बैक सेशन में हो जाए। जो कॉलेज वाले तो कोई भी कभी लेंगे नहीं आपका एडमिशन बैक सेशन में। कॉलेज जिसका खुद का कॉलेज होगा, प्रिंसिपल होगा, वो आपका एडमिशन कभी नहीं लेगा। जो एजेंट लोग होते हैं ना, मैं आपको एजेंट की बता दूं, एजेंट लोग क्या करते हैं, वो बोल देते हैं आपसे, आपने किसी एजेंट का नंबर ले लिया, आप उससे कॉल पे बात कर रहे हो, सर हमें बैक सेशन में एडमिशन हो जाएगा, सर आप कहोगे जितने पैसे देने के लिए तैयार है। तो पैसे के लालच में एजेंट लोग हाँ कर लेते हैं आपसे, हाँ हो जाएगा, आप 40,000 50,000 डाल दीजिए, 10,000 डाल दीजिए, 20,000 डाल दीजिए, पहले बुकिंग करनी है सीट वगैरह वगैरह। एजेंट बोलेगा ना, वैसे ही आपका माइंड काम करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो सारा कुछ भर देते हैं। क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपको तो डीएलएड करनी है, बीएसटीसी करनी है, आपकी मजबूरी है, आप चीजें समझते नहीं। तो एजेंट ने बोला 20,000 डाल दो तो आप तुरंत 20,000 डाल देते हो। तो किसी भी एजेंट को पहले पैसा नहीं देना, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बैक सेशन में एडमिशन नहीं लेना है भाई। सारे बैक सेशन के पेपर हो चुके हैं, अभी कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे हैं नहीं हम 2024 से जो 26 वाला सेशन है 17 उसमें हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा साथियों। मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये सारी जानकारी मैंने खुद प्रिंसिपल से निकाली जो कॉलेज चलाते हैं। और जो कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ कॉलेजों के प्रिंसिपल हैं, उनको मैं जानता हूँ, प्रोफेसर वगैरह हैं, तो उनसे सारी चीजें लेके मैं आपको बताता हूँ जो रियल होता है। वो 100% तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 99% कह सकता हूँ। जो मैं बताता हूँ वो सच बताता हूँ। लेकिन आप लोग क्या है, काफी एजेंटों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो आपके पैसे डूब जाते हैं। आजकल सबसे ज्यादा जो फ्रॉड हो रहा है ना साथियों, वो एडमिशन को लेकर हो रहा है। क्योंकि एडमिशन वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो अदर स्टेट के होते हैं, बीच में वो लंबा सफर हो, जैसे उत्तराखंड का बच्चा है वो एमपी में बहुत दूर पड़ जाएगा ना के लिए। तो जो एजेंट लोग होते हैं ना बीच वाले, वो पैसा आपका खा जाते हैं। तो एजेंट लोगों को सबसे ज्यादा बचना है। ठीक है साथियों, सत्र 2025-27 की बात कर रहे हैं। न्यू एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो 2025 की एडमिशन प्रक्रिया क्या होने वाली है तो इसके बारे में बताऊं साथियों। एडमिशन प्रक्रिया 2024 में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं 2024 में क्या हुआ था साथियों। पहले जो एडमिशन होते थे ना, पहले जो फर्स्ट राउंड आता था साथियों, फर्स्ट सेकंड राउंड वो एमपी वालों के लिए होता था। जैसे फर्स्ट राउंड आया, जैसे अभी नोटिफिकेशन आया कि एडमिशन स्टार्ट हो गए, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एमपी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं साथियों, जिनके पास मूल निवास है मध्य प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं, तो उन्हीं को ही पहले राउंड में मौका दिया जाता है। सारे बच्चे वहीं से कर सकते हैं, जो एमपी का है वही करेगा, उसी का एडमिशन होगा फर्स्ट और सेकंड राउंड में। लेकिन जो एजेंट लोग हैं वो पहले ही बुकिंग कर लेते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन कराते नहीं। पहले दूसरे
राउंड के बाद मौका मिलता है जो अदर स्टेट वाले, अन्य राज्य वाले हैं, ठीक है, वो भी परसेंटेज के हिसाब से मिला था। 2022 की बात, 2024 की बात करें साथियों, 2024 में परसेंटेज के हिसाब से मिनिमम 70+ परसेंटेज वालों को एडमिशन मिला था। जो बच्चे काफी 70% वाले भी रह गए थे और जिनकी परसेंटेज 50 थी, 60 थी, तो उनका जो पैसा था साथियों आपने पहले ही बुकिंग में दे दिया था, एडवांस में दे दिया, तो वो पैसा लौटाने में बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। एजेंट लोगों को वो पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं टाइम पे। काफी बच्चों का पैसा फंस चुका है एजेंटों के पास, लेकिन वो लौटा नहीं रहे टाइम पे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, एजेंट लोगों को किसी को भी पहले पैसा नहीं देना है। जो भी आपकी फीस रहेगी, रजिस्ट्रेशन फीस, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा 2025 की क्या फीस रहने वाली है, तो उस वीडियो को आप देख लेना, हमसे जुड़े रहना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको कैसे बचना है, एजेंट लोगों से, फ्रॉड से कैसे बचना है, ठीक है। जो प्रक्रिया है साथियों, 2024 में लास्ट में CLC राउंड का मौका मिला था बच्चों को, लास्ट में CLC राउंड आया था बच्चों के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आया था, ठीक है साथियों। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। 2024 में आया था CLC राउंड लास्ट में, जो काफी बच्चे रह गए थे, लेकिन 2025 की जो प्रक्रिया साथियों वो उसी हिसाब से होने वाली है। 2025 में ये भी सुनने को आ रहा है कि एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकते हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ है साथियों। MP बोर्ड की जो MP बोर्ड है साथियों, MP बोर्ड में जो भोपाल बोर्ड है साथियों, MP का भोपाल बोर्ड है, वही परीक्षा कराता है, वहीं से नोटिफिकेशन जारी होते हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, वहां से अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जो रियल ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तो नहीं आया कि एंट्रेंस एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे 2025 वाले एडमिशन में। इस सेशन की बात कर रहा हूं साथियों, इस सेशन में एंट्रेंस एग्जाम देके परीक्षा होगी या परसेंटेज के आधार पर होगी या CLC राउंड पे होगी, तो अभी नहीं है। CLC राउंड में ये होता है साथियों, डायरेक्ट एडमिशन होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स की जो मार्कशीट वगैरह इनकी फोटोकॉपी लगा के कॉलेज में जमा कर दीजिए, डायरेक्ट जाके आप और फीस वगैरह दे दीजिए, अपनी रसीद वगैरह ले लीजिए, डायरेक्ट हो गया। ऑनलाइन का मतलब होता है आप घर से किसी मित्र के द्वारा अपनी कॉलेज वगैरह चूज कर सकते हैं। आपको किसी ना किसी कॉलेज में परसेंटेज के आधार पर मिली जाएगी ना कोई कॉलेज, तो उस कॉलेज में जाइए, आप एडमिशन करवा के आइए। तो बहुत लफड़ा होता है ऑनलाइन वाले सिस्टम में, ठीक है साथियों, ठीक है। फीस की बात करें साथियों, फीस कितनी रहेगी, तो फीस की मैं आपको बता दूं साथियों, अभी कोई फिक्स फीस नहीं है। मैंने जब प्रिंसिपल सर से फीस के बारे में पूछा तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हम फीस के बारे में पहले नहीं बता सकते हैं, कोई पता नहीं 2025 में फीस कितनी रहने वाली है, तो फीस की कोई जानकारी नहीं देता है। लेकिन एजेंट लोग आपको फीस पहले ही बता देते हैं। कॉलेज वाले कभी भी आपको फीस नहीं बताएंगे, नहीं माने आप किसी भी कॉलेज से वाले से पूछ के देख लो, प्रिंसिपल जो खुद प्रिंसिपल होगा, जो रियल होगा, ऐसे नहीं फेक किसी से भी पूछ लो कि हाँ मैं प्रिंसिपल हूँ कॉलेज का, वो आपको बता देगा। फीस है जो फेक है तो वो तो बताएगा, कोई बताएगा 90,000, कोई 1,00,000 प्लस, कोई 90 प्लस, कोई 95, 80, ऐसे सब लोग बता देंगे। जो रियल कॉलेज वाला है, जो रियल में कॉलेज चला रहा है, जो प्रिंसिपल के पद पे बैठा है, वो आपको कभी भी फीस नहीं बताएगा कि हमारी कॉलेज की DLED की इतनी फीस है, कभी नहीं बताएगा साथियों। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और किसी भी एजेंट को पहले पैसा नहीं देना है तो मात्र 1,000 2,000 देना है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं देना। 10,000 20,000 30,000 तक दे देते हैं लोग, 40,000 50,000 ऐसे नहीं देना है, ठीक है साथियों। एग्जाम कैसे रहेंगे, तो साथियों जो MP DLED बोर्ड है साथियों, MP में जो DLED एग्जाम होते हैं वो साथियों वार्षिक होते हैं, यानी साल में एक बार होते हैं, सेमेस्टर वाइज नहीं होते हैं, यानी 6 महीने वाले नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं साल वाले होते हैं, वार्षिक वाले, यानी एक साल में एक बार। जैसे आपने 2025 में एडमिशन ले लिया, ठीक है साथियों, 2025 में आपका एडमिशन हो गया, तो आगे आने वाला साल है 2026, तो 26 में आपकी प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगी साथियों, प्रथम वर्ष, ठीक है। प्रथम वर्ष में आपके एग्जाम हो जाएंगे, कब होंगे साथियों, जून में, जून जुलाई में एग्जाम हो जाते हैं, ठीक है। तो जून जुलाई में आपके एग्जाम हो जाएंगे 2026 में प्रथम वर्ष। 2025 वालों का बता रहा हूं, 2025 में आपका एडमिशन हो गया, 26 में आपका फर्स्ट ईयर यानी प्रथम वर्ष क्लियर हो जाएगा, ठीक है, हो गया क्लियर। उसके बाद साथियों 2027 में आपका सेकेंड ईयर हो जाएगा। 2027 जून जुलाई में एग्जाम हो जाएंगे, 2027 में आपका कौन सा होगा साथियों, द्वितीय वर्ष हो जाएगा, ठीक है साथियों, द्वितीय वर्ष आपका 2027 में होगा, प्रथम वर्ष 2026 में। 2027 के बाद आपको मार्कशीट वगैरह मिल जाएंगी साथियों। 26 वाली तो 26 लास्ट दिसंबर जनवरी दिसंबर तक आ जाए, जैसे रिजल्ट आएगा साथियों, जून जुलाई में आपका एग्जाम हो गया, उसके 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके 1-1.5-2 महीने बाद आपको मार्कशीट मिल जाएगी, ठीक है। 26 वालों की 26 में ही मार्कशीट मिल जाती है और 27 वालों को 27 में ही मार्कशीट मिल जाएगी। उसके बाद आप टीचर की तैयारी कर सकते हैं
और अच्छे से कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल भी होते हैं साथियों, एग्जाम हो गए, एग्जाम में प्रैक्टिकल भी होते हैं दोनों ईयर्स के। तो जब भी किसी से एडमिशन ले साथियों, प्रैक्टिकल की पूरी जानकारी ले लें, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, एजेंट से एडमिशन लें या डायरेक्ट कॉलेज से जाए। तो साथियों एजेंट सब तरह के इस दुनिया में, एजेंट काफी एजेंट लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं। इस साल 2024 में जो एडमिशन हुए साथियों, उसमें मैंने इतना देखा है, हद से ज्यादा बहुत सारे बच्चों का कमेंट है, सर उस एजेंट ने मेरे पैसे ले लिए, लौटा नहीं रहा है, सर हमारा एडमिशन नहीं कराया। तो सबसे ज्यादा फ्रॉड देखा गया है एजेंट के थ्रू मैंने, क्योंकि जो कॉलेज वाला पैसा लेता है, अगर वो एडमिशन नहीं कराएगा तो वो आपका पैसा वापस करेगा, क्योंकि आप उससे रसीद वगैरह लोगे। लेकिन जो एजेंट लोग हैं, आप उसकी कॉलेज पे पहुंच जाओगे, लेकिन एजेंट लोगों के आप कहाँ पहुंचोगे बताओ, कहाँ ढूंढोगे उनको, क्योंकि आप लोग उनसे प्रॉपर पता पूछते नहीं हो, कुछ लेते नहीं, बस एक नंबर से। मैंने आपसे कहा था, पहले भी कहा था, जब भी किसी एजेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उससे वीडियो कॉल पे बात करो और उससे आके मिलो। एक बार आपको मिलना चाहिए किसी भी एजेंट से जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो, क्योंकि एडमिशन आपका भविष्य बनाएगा। ये कहीं उसने फेक कर दिया तो आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। 2 साल आपके 1 लाख रुपए चले जाएंगे, 2-3 साल का समय बर्बाद हो जाएगा, 25, 26, 27 तक का समय आपका बर्बाद हो जाएगा अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो एक अच्छी कॉलेज में। और अपनी कॉलेज की भी जांच करें कि आपकी कॉलेज को NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। किसी भी एजेंट से 3-4 सवाल जरूर करें जिससे आप एडमिशन ले रहे हैं, उसी एजेंट से एडमिशन लें जिसपे आपको पूरा भरोसा हो। आपको लगता है ये हमारा एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन करा देगा, आप उसे जानते हो, आपके गांव का हो कोई एजेंट या आपकी रिश्तेदारी वाला हो, कोई भी हो, अगर आप अच्छे से जानते हैं तभी आप उससे एडमिशन लें और उससे पक्की जानकारी लें, उसकी एक वीडियो भी बना लें कि आप बोलिए आप हमारा किस कॉलेज में एडमिशन कराया, वो टोटल कितनी फीस रहेगी। साथ ही एजेंट लोग क्या कहते हैं, जैसे आपका एडमिशन ले लिया 70,000 में, जैसे एडमिशन नजदीक आएगा फिर कहेंगे आप एग्जाम बोर्ड फीस दीजिए 10,000, 15,000, फिर कहेंगे प्रैक्टिकल फीस दीजिए वगैरह वगैरह, आपसे पैसा लूटते रहते हैं। तो इन चक्करों में नहीं पड़ना है, किसी भी एजेंट से टोटल पेमेंट की बात करनी है, एक ही बार हम इतना देंगे, हमारा कोई नहीं है बीच में फिक्स। प्रैक्टिकल की बता दीजिए, प्रैक्टिकल के लिए हमें कॉलेज में स्वयं जाना पड़ेगा या यहीं से हो जाएगा, आप कॉलेज द्वारा करवा दिया जाएगा। तो सारी चीजें एकदम क्लियर करके ही आपको एडमिशन लेना है, नहीं तो बाद में आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा, क्योंकि आपके पैसे भी चले जाएंगे और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा सही ढंग से और आप परीक्षा भी नहीं दे पाएंगे। मेरे हिसाब से अगर एजेंट सही है तो एजेंट के थ्रू ले लीजिए, नहीं तो आप कॉलेज में जाइए, कॉलेज वालों से लीजिए, कॉलेज की जानकारी पता कीजिए, ठीक है साथियों। तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, किसी भी एजेंट के दो चक्कर में ना पड़े, एजेंट अच्छा हो तभी पड़े, क्योंकि एजेंट लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं, ठीक है। साथ में ही अपना जो भी जिससे कराना उसका फोटो वगैरह सारी जानकारी आपको लेनी चाहिए, जो भी एजेंट है आपका, ठीक है। तो ये तो आपको सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। साथियों एजेंट लोग ज्यादा फ्रॉड करते हैं, तो एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ रहा है, ठीक है। 2025-27 का एडमिशन होगा और मैं आपको बता दूं एडमिशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं साथियों, कब से एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैंने प्रिंसिपल से बात करी तो प्रिंसिपल बोले साथियों मई जून जुलाई तक आपके जून में स्टार्ट हो जाते हैं आपके एडमिशन, ठीक है। मई तक आपकी डेट आ पाती है, अप्रैल मई में। इस साल एक चीज और एंट्रेंस एग्जाम की सुनने आ रहा है कि मार्च अप्रैल में आपके एंट्रेंस एग्जाम हो सकते हैं डीएलएड में बैठने से पहले, डीएलएड करने से पहले। तो भी सही बात है, जो कम परसेंटेज वाले बच्चे हो, जो होशियार है, उनको भी मौका मिल जाएगा। ये आपका परसेंटेज के आधार पर होगा 2025 में एडमिशन, जिनकी बच्चों की 12th में परसेंटेज अच्छी बनी होगी, 12th में 12वीं क्लास की बात कर रहा हूँ साथियों, मैं 12वीं क्लास की बात कर रहा हूँ साथियों। 12वीं क्लास में अगर आपकी परसेंटेज 70+ है तो आपको एडमिशन अच्छी कॉलेज में मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में। साथ ही कॉलेज हमें चूज करनी पड़ती है ऑनलाइन में, तो गवर्नमेंट जिसकी परसेंटेज ज़्यादा अच्छी होती है उसको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलती है, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट भी मिलती है, प्राइवेट भी मिलती है, दोनों। किसी भी कॉलेज से करो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट से करो या गवर्नमेंट से करो, बस पर प्राइवेट कॉलेज को NCT द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज तो गवर्नमेंट की ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो बनी है, वही 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फोटो साथियों, यही सब चीज लगती है, मार्कशीट वगैरह वगैरह। तो आप नहीं पता है तो ऑलरेडी ऑल वीडियो डली है मेरे चैनल पे, और जैसे कुछ अपडेट मिलेगी एडमिशन के बारे में 2025-27 वाले सेशन के बारे में तो हम आपको बताएंगे। और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है साथियों। जिन बच्चों ने ये वीडियो फुल देख ली और उनको सब कुछ समझ में आ गया होगा, एजेंट लोगों के फ्रॉड से बचना है, ठीक है। एडमिशन लेने से पहले उसका आधार कार्ड जो भी आप ले सकें उससे डॉक्यूमेंट वो ले लेना, ठीक है साथियों।
तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, प्लीज लाइक तो कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी आपके साथी हैं जो एडमिशन करना चाहते हैं उनको शेयर कर दो, ताकि उनके साथ धोखाधड़ी ना हो पाए। एजेंट लोगों से बच के रहें, थोड़ा सावधानी से आप एडमिशन लें, कॉलेज वगैरह की जानकारी लें, ताकि बाद पैसा दें। शुरुआत में आपको अदर स्टेट वालों को कभी भी एडमिशन नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखें। जो फर्स्ट बार में जो डेट आती है एडमिशन की, रजिस्ट्रेशन की, वो सिर्फ और सिर्फ मूल निवासी के लिए होता है। जो एमपी के हैं उन्हीं को मिलेगा एडमिशन, जो एमपी के मूल निवासी हैं उन्हीं को एडमिशन मिलेगा फर्स्ट और सेकंड राउंड में। उसके बाद जो राउंड आएगा, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, उनमें अदर स्टेट वालों को मौका मिलता है। ठीक है साथियों, पहले उसी राज्य जहां पे एडमिशन हो रहा है उसी राज्य के बच्चों को मौका मिलता है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना सारे बच्चे जो भी नए जुड़ रहे हैं। और भी जानकारी चाहिए तो और वीडियो डरेंगे मेरे चैनल पे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो हैं जिनमें मैंने आपको पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूँ न्यू स्टूडेंट के लिए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली नई क्लास के लिए। लंबी वीडियो हो गई, लेकिन आप देखना ध्यान से, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी बच रहा है आपके मन में और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं और वीडियो बना के ले आऊंगा। ठीक है, आपको समझा दूंगा सारी चीजें एडमिशन रिलेटेड। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।